तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। मेरे को पता है आप लोग को एक बात पता है जो आप लोग पेट में दबाए बैठे हो और इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में उधम मचाने लगो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली लेजिट ने अपना बदला ले लिया है। उसने मेरे को एक टीडीएम मैच में जम के धोया लेकिन फिर भी स्कोर काफी ज्यादा करीब था। हाँ जो भी हो स्कोर तो भाई बराबर हो गया। हम दोनों ने दो बार एक दूसरे को मारा हुआ है तो स्कोर अब 2-2 पे हो गया है। अब फिलहाल हम लोग को नहीं पता कि ये सीरीज अब कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग कस्टम में ये सब करते हैं। भाई कौन से सस्ते नशे कर रहे हो मेरे को नहीं पता यार। हम दोनों ही लीग पुश कर रहे थे सोलो में तो काफी हायर लीग में पहुंच गए थे हम लोग। इस वजह से हम लोग की मैच मेकिंग बहुत ज्यादा आराम से हो जाती है। ऑलमोस्ट हर मैच में हम लोग एक साथ खेलते हैं। अब क्योंकि खेलने का दोनों का टाइम लगभग सेम ही है तो इस वजह से यार जब भी वो मैच स्टार्ट करता है ऑलमोस्ट मैं भी उसी टाइम खेलना शुरू करता हूँ। तो मैच मेकिंग होना एक नॉर्मल बात है। अब फिलहाल इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल अपने दोनों को तो बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोग इसमें कंपटीशन नहीं फन ढूंढते हैं। अब जो भी हो यार इस गेम प्ले की बात करें तो इस गेम में मैं खेल रहा था सोलो से स्क्वाड और भाई ये स्क्वाड को तो मैं नचा मारा क्योंकि इस स्क्वाड के चार बंदे कैंप करके बैठे हुए थे। अब पता नहीं स्क्वाड में क्या हो रहा है। मैं काफी सारी स्क्वाड को देख रहा हूँ वो एक ही कमरा पकड़ लेते हैं और उसी को होल्ड करते हैं और ये भी वही कर रहा था। तो मैं भी कम नहीं हूँ यार। मैं बार बार एंगल चेंज करके उनको अलग अलग एंगल से मार रहा था और आखिरकार वो लोग परेशान हो गए। अब भाई साहब आजकल ये बहुत हो रहा है। अब शायद ये लैग की वजह से मेरे को नहीं पता लेकिन बंदे बहुत तेज खा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और को नॉक कर दिया और मेरे को पता था कि उसकी स्क्वाड वहां पर है वो रिवाइव हो जाएगा लेकिन मेरे को एंगल यहाँ पर मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो पुश करते हैं। लेकिन जैसे ही पुश करने गया मेरे को 3 पैरों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं समझ गया भाई इस जगह रुकना सही नहीं है। तो मैं पास वाले घर में घुस गया। अब मैं चाहता तो पीछे वाले घर में वापस जाके छत पे चढ़ सकता था लेकिन ये घर ज्यादा सेफ था और यहाँ से एक क्लियर एंगल भी मिल जाता है। अब मैंने एक को नॉक कर दिया था और दूसरे को जम के डैमेज दिया था तो यहाँ पर मैंने जल्दी से हील करी लेकिन मेरे को पता था मेरे पास नेट्स नहीं है लेकिन उनके पास होंगे तो मैं यहाँ से फौरन भाग गया। अब उन लोगों को पता था कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ इस वजह से मैं क्राउच करके इधर आ गया और एक लॉन्ग फ्लैंक उन लोगों के ऊपर करा ताकि उन लोगों को फिर से उसी जगह से मार सकूँ जहाँ से पहले मार रहा था। और भाई जैसा प्लान किया था वैसे ही हुआ। इस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं फ्लैंक कर चुका हूँ। जब ये फ्लैंक करने आया तो मैंने इसका फ्लैंक ही कट कर दिया। अब ये दोनों बंदे पता नहीं कितना बौखला रहे थे। शायद मैंने अचानक हमला कर दिया इस वजह से। अब यहाँ पर इस टीम का एक बंदा मर चुका था 2 नॉक थे और अकेली बची थी ये चिड़िया जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही थी। अब ये बंदा बार बार अपने आप को एक्सपोज करता था और कवर में चला जाता था ताकि मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूं और ये सब टैक्टिक मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मैं आराम से बैठ गया, चिल करा, बैंडेज वगैरह लगाया क्योंकि टेंशन उसको थी। उसके 3 बंदे खत्म हो चुके थे और वो अकेला बचा था और 2 को बचाना था। मेरे लिए तो आइडियल सिचुएशन थी। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा टॉर्चर करा ताकि ये चिल्लाए कि मेरे को हाथ लगाओ तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ी सी बुलेट मारी और वो बंदा जैसे ही पैनिक किया ये बंदा आराम से फिनिश हो गया क्योंकि पूरा प्रेशर इसके ऊपर था, मेरे ऊपर से तो हट चुका था। अब भाई ये बंदे काफी अमीर भी निकले क्योंकि इनसे मेरे को फ्लेयर मिल गई और फ्लेयर से जो वेपन आए वो भी काम के थे। अब यार मैं फ्लेयर लूट के वापस जा ही रहा था कि तभी चर्च की तरफ मुझे एक फ्लेयर ड्रॉप दिखा और साथ ही साथ एक फ्लेयर चली थी। तो यार यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि चर्च पे बंदे हैं और यहाँ पर मेरा जुगाड़ अच्छे से हो सकता है। लेकिन तभी मेरे पीछे से फायर हुआ और यहाँ पर हालात बिगड़ गए क्योंकि अब मैं 2 के बीच में चटनी बन सकता था। तो यहाँ पर मैंने फोकस करा चर्च वाले के ऊपर क्योंकि मेरे को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। अब यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा लेकिन मेरे को लगा कि वो पेड़ है लेकिन तभी उसने मेरे एक हेडशॉट मारा। ये देखो लेवल 3 हेलमेट था तो मैं बच गया। अब यहाँ पर मैं पीक नहीं कर रहा था क्योंकि वो बंदा हार्ड स्कोप कर रहा था और मेरी हेल्थ फुल नहीं थी तो लेवल 3 में को बचा भी नहीं पाता। अब ये बंदा तो हार्ड स्कोप करे बैठा था तो मैंने सोचा मैं ही अपने थोड़े से एंगल चेंज करता हूँ शायद मेरे को मारने का मौका मिले। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया मैं देख रहा था वो बंदा अभी भी उसी जगह पर तड़े हुए था
खतरनाक हार्ड स्कोप करे बैठा था, लेकिन तभी मेरे को उन बंदों ने पुश कर दिया जो मेरे पीछे थे। अब इनको तो मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से खा गया और इनसे मेरे को कोई खास लूट भी नहीं मिली। हाँ, बूस्टर्स वगैरह मिल गए। उसके बाद मेरे को जोन में जाना था, तो इस वजह से मैं रोड क्रॉस करके यहाँ आया, क्योंकि मेरे को पता था कि जो चर्च पे बंदे हैं वो भी क्रॉस करेंगे। अब मेरा अंदाजा तो सही था, लेकिन मैं पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया और मेरे को सिर्फ एक ही बुलेट मारने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद मेरे को कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि वो दोनों के दोनों बंदे एक बोल्ट एक्शन लिए बैठे, हार्ड पीक करके बैठे हुए थे मेरे ऊपर। तो अगर मैं एक को नॉक भी कर देता तो दूसरा मेरे को फिनिश कर डालता। इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं जोन में जाऊंगा। भाई साहब, ये बंदे अभी भी मेरे ऊपर फायर कर रहे थे और यहाँ पर मेरे को चढ़ गई गुस्सा। तो मैंने डिसाइड करा यार कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि उनको तो जोन में आना है और पीछे जो गाड़ी थी वो फूट चुकी थी, एक बाइक पड़ी हुई थी वो भी फूटी हुई थी। तो मेरे को पता था वो पैदल आएंगे। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया और इसका साथी आया बाइक से। अब बाइक को हिट कर पाना मुश्किल था, तो मैंने इसके नॉक टीममेट को फिनिश करके अपना बदला ले लिया और उसके बाद यहाँ से मूव कर गया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे आगे ही बंदे हैं। अब यहाँ पर पत्थर के पास आके मैं सोचा था सेफ है, लेकिन जिन्होंने मेरे ऊपर पहले शूट करने की कोशिश करी थी वो मेरे ऊपर वापस से पुश करने आ गए थे। अब भाई बंदे के पास एक बोल्ट एक्शन थी, तो ये थोड़ा सा टेंशन की बात थी। अब फिलहाल मैंने देख लिया था कि वहां पर 2 से ज्यादा बंदे, तो मैंने एक को बॉडी शॉट मारा और जल्दी से दूसरे को बॉडी शॉट मार के दोनों की हेल्थ आधी आधी कर दी थी। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी ओपनिंग मिल गई थी पीछे भागने की, क्योंकि उनको पर रश तो कर नहीं सकता था, आगे सब कुछ ओपन था, पीछे भाग के जोन में ही जाना बेटर ऑप्शन था। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नीचे उतरना, क्योंकि घर में भी बंदे थे। और तभी मेरे कान के पास से एक बोल्ट एक्शन की बुलेट निकली और यहाँ पर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे सामने बंदे थे और मेरे लेफ्ट साइड भी। अब घर वाले को तो मैंने स्पॉट कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे लेफ्ट साइड में काफी सारे बंदे थे। मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज करा, उन लोगों ने मुझे फौरन पनिश करा, क्योंकि सब जानते थे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सबका स्कोप मेरे ऊपर ही खुला था। अब मेरे को पता था कि उन पहाड़ वालों से निपटना तो है, लेकिन साथ ही साथ घर वालों को मारना है, क्योंकि नेक्स्ट जोन मेरे ऊपर तो नहीं बनने वाला। इस वजह से मैंने जैसे ही स्कोप करके स्काउट करने की कोशिश करी, मेरे को फिर से बुलेट पड़ी। अब मैं इतना समझ गया कि उधर तो मैं देख किसी को नहीं पा रहा हूँ, तो मार नहीं पाऊंगा, सामने ही बंदों को मारना पड़ेगा। अब एक को तो मैंने मार दिया था, उसके बाद मैंने जब स्कोप करके वापस से उस तरफ देखा, मेरे को फिर से कोई नहीं दिखा। तो यहाँ पर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर मैंने झोपड़ी वालों को नॉक करके फिनिश नहीं करा तो मैं शायद जोन में ही ना जा पाऊँ। अब भाई बंदा बोल्ट एक्शन लगाए बैठा था, तो यहाँ पर मेरी हालत खराब थी। अब इसको मैंने नॉक कर दिया और जैसे ही नॉक करा मैं फौरन भागा, क्योंकि यही मौका था, क्योंकि पहाड़ी वाले मेरे पीछे आ रहे थे और सामने वाले नॉक थे, तो सामने जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन था। अब यहाँ पर एक और बात थी जिसको लेके मैं थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि मेरा जो एयरटेक्स था वो उतना ज्यादा जूम नहीं कर रहा था जितना वो आमतौर पे करता है। अब भाई सामने वाले तो कतई कुच्ची कुच्ची से नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने एक को नॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। असल में यार मैंने ग्रोजा के लिए 6x उठाया था, जिसको मैंने 3x करना चाह रहा था, लेकिन गलती से मैंने अपने 8x को 4x बना दिया था। और ये बात मेरे को गेम के एंड में पता चली, क्योंकि जब गेम खत्म हुआ तो मैंने फायरिंग करने के लिए अपनी ग्रोजा को एडीएस में डाला और 6x बहुत बड़ा सा खुल गया। तब मैं समझा कि आखिर प्रॉब्लम 6x से आती, लेकिन पूरा गेम निपट गया, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं पता चली। अब मुझे बहुत अच्छे से पता था कि दोनों के दोनों बंदे यहीं पर हैं और इन दोनों को मारना बहुत जरूरी है अगर मैं गेम जीतना चाहता हूं तो।
अब भाई मैंने जैसे ही इन दोनों को मारा, गेम मेरी जेब में आ चुका था क्योंकि मुझे बाकी सारे बंदों की लोकेशन बहुत अच्छे से पता थी। और एक एक करके मैं सबको खा गया। अब आखिरी बचा हुआ बंदा वही था जो गाड़ी के पास प्रोन था और बच गया था, लेकिन इस बार वो बचने वाला नहीं था। मेरे को पता था कि स्मोक हटने वाला है, तो मैंने जल्दी से एक एनर्जी ड्रिंक ली। मेरे को पता था जैसे ही स्मोक हटेगा मेरे को बंदा दिख जाएगा। भाई साहब, इजी चिकन डिनर।